हेलो एवरीवन। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पिछली कक्षा में देख रहे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनने के नियम और किस किस स्थिति पे पर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये हम लोग किस में देख लिए थे? अवतल दर्पण में पहले देख लिए थे और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में, यानी कि दोनों दर्पण में हम लोग देख लिए थे। अब हमको क्या करना है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, आज क्या हमारा नया टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का क्या है उपयोग, कहाँ कहाँ हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्या पढ़ लेते हैं, पहला जो हम पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण का पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किस किस केसेस में हमको अवतल दर्पण का उपयोग होता है और कहाँ कहाँ। उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो पहला जो है, पहला क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण हमारा क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, एक अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रकाश की किरण पुंज को क्या करती है, सारी प्रकाश को एक जगह क्या करती है, एकत्रित करती है। प्रकाश की किरण को क्या करती है, चारों ओर से समेट करके एक जगह पे एकत्रित करती है। तो पहला जो इसका हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन क्या है, पहला आप लोग देखे होंगे डिश एंटीना, जिसे क्या होती है, टीवी चलती है। डिश एंटीना में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे, इसका डायग्राम से समझते हैं। क्या है, डायग्राम से समझते हैं। डिश इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है और यहाँ पे एक क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक माइक जैसा लगा हुआ रहता है, एक माइक के जैसा लगा हुआ रहता है इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से इसके सेंटर में एक माइक जैसा लगा हुआ रहता है। ठीक, अब ये क्या करती है कि इधर से आने वाली, यानी कि अनंत से, अवतल दर्पण क्या करती है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करती है, फोकस पे एक जगह आकर के क्या करती है, एक जगह फोकस पे आकर के परावर्तन होने के बाद कहां सारी उसकी किरण मिलती है, फोकस पे। इधर बाहर से जितना है प्रकाश की किरण आएगी, बाहर से जितना है प्रकाश की किरण, यानी कि अनंत से जितना है प्रकाश की किरण आएगी, वो सारा कहां जाकर के टकराएगी, मिलेगी फोकस पे। कहां मिलेगी, फोकस पे। और फोकस पे क्या लगा हुआ रहता है हमारा, एक मैक के आकार का लगा होता है, जिसको क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। इस एंटीना पे क्या पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, रेडियो वेव। क्या पड़ रहा है, रेडियो वेव। क्या कहते हैं उसको, सिग्नल कहते हैं। सैटेलाइट से आता हुआ सारा सिग्नल क्या लगा हुआ, ऊपर में जो सैटेलाइट लगा हुआ है, कहीं दूर लगा हुआ है, उससे जो भी सिग्नल आता है कहां पड़ता है, एंटीना के इस छतरी पे। कहां पड़ता है, इस छतरी पे। और ये छतरी क्या करती है, सिग्नल को परावर्तित कर देती है। परावर्तित कहां कर देती है, फोकस पे। और फोकस पे क्या लगा हुआ है हमारा, एक रिसीवर लगा हुआ। फोकस पे क्या लगा हुआ है हमारा, एक रिसीवर लगा हुआ, जो सारे सिग्नल को क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है। जो सारे सिग्नल को क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है। और उसके बाद क्या हमको देती है, टीवी में फिगर देती है। सिग्नल टीवी में क्या कर देती है, हमको फिगर देती है। ये सारे जो भी है सिग्नल अनंत से आ रही है, तो अनंत से क्या पढ़े, अनंत से आने वाली सारी यानी कि किरण, यहाँ क्या, ये वेव है, ये क्या है, वेव है, सिग्नल है। तो अनंत से आने वाली सिग्नल क्या होगी, इसके किसके, प्रधान अक्ष जो होगा इसका दर्पण का, यानी कि एंटीना का, इस छतरी का, इस छतरी का जो प्रधान अक्ष होगा उसके क्या होगी, समांतर होगी। छतरी का जो प्रधान अक्ष होगा उसके समांतर होगी, क्योंकि अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है। ये हम लोग दर्पण में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या है, ये छतरी है, इसकी क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। तो इस पे क्या पड़ेगी, सिग्नल मुख्य अक्ष के समांतर सिग्नल पड़ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर सिग्नल पड़ रही है, पड़ रही है। परावर्तन के बाद सिग्नल को कहां भेज देगी, फोकस पे। परावर्तन के बाद सिग्नल को कहां भेज देगी, सारे फोकस पे। कहां भेज देगी, फोकस पे। और फोकस पे हमारा क्या लगा हुआ रहता है, रिसीवर लगा हुआ था, जो सारे सिग्नल को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। सारे सिग्नल को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है।
तो ये तो हो गया हमारा डिश एंटीना। क्या हो गया? डिश एंटीना। और इसी तरह का क्या होता है हमारा सोलर कुकर भी होता है। क्या होता है? सोलर कुकर। सोलर कुकर देखे होंगे आप लोग। उसमें क्या होता है? सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर भी कुछ इसी टाइप का होता है। सोलर कुकर भी क्या होता है? कुछ इसी टाइप का होता है। इस टाइप का होता है सोलर कुकर भी। इसमें भी जितना है प्रकाश की किरण पड़ती है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण। इसको कहाँ रखते हैं हम लोग? धूप में रखते हैं। सोलर कुकर को कहाँ रखते हैं हम लोग? धूप में रखते हैं। प्रकाश की किरण क्या होती है? इस पे पड़ती है। परावर्तन के बाद क्या करेगी? ये फोकस पे इकट्ठा करेगी। फोकस पे इकट्ठा करेगी। और इसी फोकस पे हमारा क्या लगा हुआ रहता है? कुकर। इसी फोकस पे क्या रखा हुआ रहता है? कुकर। जितना भी प्रकाश की किरण आई उसको परावर्तन के बाद कहां पे एकत्रित कर दिया? परावर्तन के बाद फोकस पे। फोकस पे हमारा क्या लगा हुआ रहता है? कुकर। गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा धूप रहती है। गर्मी के दिन में क्या होती है? बहुत ज्यादा धूप रहती है। एक तो प्रकाश की किरण खुद उतना गर्म होती है और उसको क्या करती है? ये जितना भी अनंत से आ रही जितना भी सारे प्रकाश की किरण को क्या करती है? एक पॉइंट पे जाकर के क्या करती है? केंद्रित कर देती है। एक पॉइंट पे जाकर के ये क्या कर देती है? परावर्तन के बाद केंद्रित हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट होता है, जिसके कारण क्या होता है? हीट के कारण कुकर में खाना बनता है। हीट के कारण क्या होता है? और इसी पॉइंट पे क्या हमारा रखा हुआ रहता है? कुकर रहता है, जो हीट के पड़ते ही क्या होता है? खाना बनना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सोलर कुकर, जिसमें क्या होता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में जानते होंगे आप लोग। टेलीस्कोप कैसे होता है? क्या होता है उसके बाद? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कुछ इस टाइप का रहता है। इस टाइप का रहता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा? ये आईपीस रहता है। ये क्या हो गया हमारा? ब्रॉडबैंड। ये क्या है? ब्रॉड। और ये क्या है? नैरो बैंड। ये क्या हो गया हमारा? नैरो बैंड। इधर से ये ब्रॉड क्यों होता है? इधर से आकर के कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरण को ये क्या करे? कलेक्ट करे। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरण को क्या करे? कलेक्ट करे। और इस बीच में कहीं क्या लगा हुआ रहता है? एक हमारा अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। इधर हम लोग क्या देखते हैं? टेलीस्कोप से स्टार वगैरह को देखते हैं। यहाँ क्या है? स्टार है। ठीक। स्टार से क्या है? ये भी अनंत पे स्थित है। स्टार भी क्या है? कहाँ है? अनंत पे स्थित है। इससे आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी? जो भी इसमें दर्पण है उसके समांतर आएगी। क्या होगी? समांतर होगी। ये क्या है? प्रकाश की किरण यहां से आएगी। प्रकाश की किरण, क्योंकि स्टार क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। स्टार क्या है? हमारा प्रकाश का स्रोत है। इससे आने वाली स्टार क्या है? प्रकाश का स्रोत है। जिससे प्रकाश की किरण आएगी और किस पे पड़ेगी? अवतल दर्पण पे पड़ेगी। किस पे? अवतल दर्पण पे। और ये अवतल दर्पण क्या करती है? इसको फोकस पे परावर्तित कर देती है। फोकस पे परावर्तित कर देती है। इसका फिगर कहां बना? कहां बना इसका फिगर? फोकस पे। लेकिन क्या होगा? ये बहुत छोटा होगा। ये क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसको यहाँ पे फिर क्या एक रहता है? सेकेंडरी। यहाँ पे एक क्या रहता है? सेकेंडरी दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या होता है यहाँ पे? सेकेंडरी दर्पण लगा हुआ रहता है। जो प्रकाश की परावर्तित किरण को क्या करती है? परावर्तित किरण जो आई इस पे पड़ी, इसके बाद ये क्या करती है? ये फिर से इसको परावर्तित कर देती है। किस पे? जहाँ पे यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है? एक लेंस लगा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है? लेंस लगा हुआ रहता है। जो क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब जो बना उसको बड़ा साइज में दिखाने के लिए। और यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण गई किस पे? अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण क्या की? इसको एक जगह केंद्रित कर दी। परावर्तित किरण को एक जगह क्या कर दी? केंद्रित कर दी। जो हमारा क्या होगा? दर्पण का फोकस होगा। और उसी फोकस पे एक सेकेंडरी
दर्पण लगा हुआ रहता है, एक सेकेंडरी दर्पण लगा हुआ रहता है, जो इस परावर्तित किरण को क्या करती है, पुनः परावर्तित किरण को क्या करते हैं, पुनः परावर्तित कर देती है। किस पे, किस पे, लेंस पे, जो हमारा क्या होता है, आईपीस के पास लगा हुआ रहता है, जहां से हम लोग देखते हैं वहां पे क्या लगा हुआ रहता है, एक लेंस लगा हुआ रहता है, और ये परावर्तित कर देती है। और ये लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को मैग्नीफाइड करता है, मतलब बड़ा कर देता है, जिसके कारण हमको क्या दिखता है, स्टार बड़ा दिखता है, क्योंकि स्टार का फिगर जो भी बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और फोकस पे क्या बनेगा, अनंत से जब भी प्रकाश की किरण आती है, फोकस पे जो बनता है क्या, तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या होता है, वस्तु से बहुत प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो छोटा को बड़ा दिखाने के लिए क्या होता है, यहाँ एक दर्पण लगा हुआ रहता है, यहाँ क्या लगा हुआ रहता है, एक दर्पण लगा हुआ रहता है, जो इसको क्या करती है, ये जो फिगर बना, ये प्रतिबिंब बना, इसको पुनः परावर्तित कर देती है। किस पे, लेंस पे, जो कहाँ लगा हुआ रहता है, हमारे आईपीस के पास लगा हुआ रहता है। कहाँ लगा हुआ रहता है, हमारे आईपीस के पास लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे अगर परावर्तित कर दी तो आईपीस के पास क्या लगा हुआ है, मैग्नीफाइड लेंस, जो प्रतिबिंब को क्या कर देता है, इनलार्ज कर देता है, मतलब बड़ा कर देता है। और यहाँ पे हमको हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं तो हमको क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या चीज का यूज होता है, कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक, और इसमें लेंस का भी यूज होता है, जो यहाँ लेंस रहता है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण का। यहाँ क्या वाला रहता है, अवतल दर्पण, इसीलिए सिर्फ इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डेंटिस्ट लोग, डेंटिस्ट लोग जो दांत को देखता है, वो कैसे देखता है, कैसे देखता है, एक यानी कि मिरर के सहायता से देखता है। एक क्या होता है, मिरर की सहायता से देखता है। ठीक, इसमें क्या लगा हुआ रहता है, एक दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण। इसको अगर मुंह के अंदर डालते हैं, दांत के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, ये दांत कहाँ आ जाता है, इसको कहाँ आ जाता है, फोकस के पास में। और फोकस के पास में जैसे आता है तो क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में, तो क्या होता है, छठा केस पढ़े थे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, इसका काल्पनिक और सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। सीधा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, क्या चीज, इसका प्रतिबिंब। तो डेंटिस्ट लोग जो यूज करता है, अवतल दर्पण का यूज करता है, क्या चीज देखने के लिए, मुंह में, दांत को देखने के लिए। मुंह में क्या चीज देखने के लिए, दांत को देखने के लिए। और उसको दांत को कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, ताकि उसका प्रतिबिंब क्या हो, हमको बड़ा दिखाई दे। ठीक है, ठीक है, डेंटिस्ट लोग। उसके बाद क्या होता है, टॉर्च। टॉर्च में कौन सा दर्पण का यूज होता है, टॉर्च। टॉर्च कैसा होता है, ये हमारा क्या है, टॉर्च है। ये हमारा क्या है, टॉर्च है, जिसके आगे में क्या लगा हुआ रहता है, एक शीशा लगा हुआ रहता है, वो क्या है हमारा, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। और बल्ब कहाँ पे होता है, बल्ब फोकस पे होता है। बल्ब कहाँ होता है, फोकस पे। बल्ब फोकस पे होता है, और फोकस से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर आती है, जाती है। यहां से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो क्या होगा, के समांतर जाएगी। क्या होगी, इसके समांतर जाएगी। प्रकाश, टॉर्च का यूज हम लोग कब करते हैं, जब किसी एक पार्टिकुलर वस्तु को देखना होता है। अगर पूरे रूम में रोशनी चाहिए तो किस चीज का उपयोग करते हैं, बल्ब का उपयोग करते हैं, क्योंकि बल्ब क्या करता है, प्रकाश की किरण को चारों दिशा में फैला देती है। लेकिन टॉर्च ऐसा नहीं करता। टॉर्च क्यों ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। और बल्ब कहाँ रहता है, फोकस पे रहता है, ताकि प्रकाश जो भी जाए स्ट्रेट वे में जाए, सीधा जाए, समांतर जाए, और किसी एक पार्टिकुलर वस्तु को देख पाए। इसीलिए प्रकाश जो भी टॉर्च से निकलती है क्या हो जाती है, पूरा सीधा जाती है। अगर किसी रूम में हमको किसी एक पार्टिकुलर चीज को देखना होता है तब पूरा अंधेरा है, और पूरे रूम में रोशनी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं। अगर किसी एक पार्टिकुलर चीज को देखना हो तब क्या करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं। क्यों टॉर्च का यूज करते हैं, क्योंकि टॉर्च का रोशनी क्या चारों दिशा में फैलती नहीं है। टॉर्च का रोशनी क्या चारों दिशा में फैलती नहीं है, एक सीधी रास्ता से जाती है, एक सीधी रास्ता आ जाती है। इसीलिए क्या होती है, किसी पार्टिकुलर वस्तु देते हैं तो अच्छे से
उस पे दिखाई देता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल्ब कहाँ रहता है? फोकस पे रहता है, और फोकस पे बल्ब जैसे जलता है और किस पे पड़ता है? दर्पण पे। दर्पण पे पड़ता है तो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? हमेशा सीधी होती है, चारों दिशा में फैलती नहीं, किसी एक निश्चित दिशा में जाएगी। ये क्या होगी? एक निश्चित दिशा में गमन करेगी। प्रकाश की किरण, टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा में गमन करेगी, चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग दिशा में, चारों ओर नहीं फैलेगी, एक निश्चित दिशा में गमन करेगी। ये हमारा हो गया टॉर्च। अब दूसरा क्या है? गाड़ी के हेडलाइट में, उसमें भी क्या चीज का यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। उसमें भी बल्ब कहाँ रहेगा? फोकस पे रहेगा। लेकिन अब कहोगे कि जो सर गाड़ी में जो बल्ब लगा हुआ रहता है उससे जो रोशनी निकलती है उससे तो रोड भी दिखता है, अगल बगल की गाड़ी भी दिखती है, तो उससे प्रकाश की किरण तो सीधी नहीं निकलती है। उसमें अवतल दर्पण तो रहता ही है, और उसके ऊपर क्या आता है? एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है। क्या चीज लगा हुआ रहता है? डिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है, जो प्रकाश को क्या करती है? अवतल दर्पण तक तो सीधी गई, उसके बाद क्या रहता है? उस पर एक डिफ्लेक्टर लगा होता है, जो क्या करते हैं? इसको थोड़ा फैला देती है। क्या करती है? थोड़ा फैला देती है। यहां बल्ब लगा हुआ है। बल्ब कहां लगा हुआ है? फोकस पे लगा हुआ है। फोकस से किस पे पड़ा? अवतल दर्पण पे, जो क्या जाएगी? इससे प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण क्या जाएगी? सीधी जाएगी। किसके समांतर जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, इसे एक निश्चित दिशा में जाएगी। और उसके बाद उसके ऊपर ही क्या रहता है? इतना ये समझाने के लिए दूर किया, इतना दूर नहीं होता है। उसके ऊपर ही जस्ट क्या होता है? एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है, जो क्या करती है? थोड़ी प्रकाश की किरण को फैला देती है, जिससे हमको क्या दिखता है? रास्ता भी दिखता है, अगल बगल की गाड़ी भी दिखती है। तो ये क्या हो गया हमारा? गाड़ी के हेडलाइट में क्या क्या देख लिए? डिश एंटीना देख लिए, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज देख लिए, टेलीस्कोप में देख लिए, टॉर्च में देख लिए, डेंटिस्ट जो यूज करता है उसमें देख लिए, गाड़ी के हेडलाइट में देख लिए, ये सारा चीज देख लिए। अब सेविंग मिरर और मेकअप मिरर। सेविंग मिरर में क्या होता है? सेविंग मिरर जब हम लोग सेविंग करते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या चेहरा दिखाई देता है हमको? बड़ा चेहरा दिखाई देता है। या लड़की लोग क्या करती है? मेकअप करती है, तो मेकअप करती है तो उसमें क्या होता है? चेहरा को साफ और बड़ा दिखने के लिए क्या करती है? अवतल दर्पण का यूज करती है। क्यों करती है अवतल दर्पण का यूज? क्यों करती है? अवतल दर्पण क्या करता है? अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा वस्तु, तो उसको क्या करता है? ये क्या करता है? इनलार्ज कर देता है, मतलब बड़ा कर देता है साइज में, और सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे छठा केस पढ़े थे ना? छठा केस क्या पढ़े थे? जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, क्या हो? हमारा वस्तु, तो क्या करती है? ये क्या करती है? इससे आने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, और दूसरा क्या? सी से होकर के जाती है, जो आगे क्या करती है? ये तो कहीं मिलती ही नहीं है, ये क्या हो जाता है? अपसारित हो जाता है, जो क्या होता है? कहीं मिलता नहीं है। तो इसको क्या करते हैं? इधर बढ़ाते हैं, इधर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इसका दर्पण के पीछे हमको क्या देता है? पृथ्वी में देता है, जो क्या होता है? वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से क्या होता है? बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है। और क्या होता है? सीधा होता है। और क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो जब इस सेविंग मिरर का यूज करते हैं या मेकअप मिरर का यूज करते हैं, तो क्या होता है? वहां पे चेहरा को किसके सामने रखते हैं? दर्पण के सामने रखते हैं। और वस्तु कहां होना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच में। अब कहोगे कि सर इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? उसको सामने कैसे लाएंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में कैसे पता चलेगा कि ध्रुव और फोकस के बीच में है? तो ये दर्पण क्या होता है कि इस तरीका से बनाया हुआ ही रहता है कि उसको क्या हो, जब सामने लाओगे चेहरा को तो क्या होता है? दर्पण यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में ही आता है। क्या होता है? इस टाइप से बनाया हुआ रहता है, उसका डिजाइन ही इस टाइप से किया हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? सेविंग मिरर और मेकअप मिरर, जिसमें क्या होता है?
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए। जब अनंत पे रखते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु को, तो कहां बनता है उसका प्रतिबिंब? हमारा फोकस पे बनता है। और जब ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं तब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है हमारा। तो इसका यूज कहां होता है? इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में, रोड वगैरह पे जो लाइट लगा हुआ रहता है, रोड वगैरह पे जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें क्या चीज का यूज होता है? उसमें क्या चीज का यूज होता है? उत्तल दर्पण का। वो क्या करती है? यानी कि डाइवर्ज करती है, यानी कि अपसारित करती है, और हमको पूरा रोड दिखाई पड़ता है। रोशनी उससे निकलती है और क्या करती है? क्या करती है? रोशनी पूरा फैला देती है। पूरा क्या करती है? फैलाती है। जिससे क्या होता है? हमको रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। रास्ता क्या होता है? साफ साफ दिखाई देता है। इसमें बल्ब लगा हुआ रहता है, दर्पण भी पड़ता है। ये क्या करता है? चारों दिशा में फैला देती है। चारों दिशा में क्या करती है? फैलाती है। यानी कि हमको ज्यादा चारों दिशा में फैलाने का मतलब क्या? जितना इसका क्या होगा आगे में, यानी कि शीशा लगा हुआ रहेगा, बल्ब का शीशा लगा हुआ रहेगा, उतना पूरे से क्या होगी? हमको प्रकाश मिलेगी, यानी कि डर जाएगी, डाइवर्ज करेगी। ये डाइवर्ज करेगी, जिससे हमको क्या दिखाई देता है? पूरा रास्ता दिखाई देता है। पूरा रास्ता दिखाई देता है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा गाड़ी में लगा हुआ रहता है। किसमें? गाड़ी में, यानी कि साइड मिरर के रूप में। गाड़ी में क्या लगा हुआ रहता है? साइड मिरर के रूप में लगा हुआ रहता है। गाड़ी में रहता है ना साइड मिरर के रूप में, जिसमें क्या होता है? पीछे का गाड़ी जो हमको वो छोटा दिखाई देता है। क्यों छोटा दिखाई देता है? क्योंकि हम लोग दूसरा केस क्या पढ़े थे? जब अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो क्या होता है? सीधा होता है। और कहां बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और क्या होता है? साइज वस्तु से छोटा होता है। इसमें प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं करते हैं? प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं करते हैं? और या अवतल दर्पण का यूज क्यों नहीं करते? अगर प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे गाड़ी के कहा साइड मिरर में, तो क्या होगा? जितना दूर वस्तु होगा हमारा क्या बनेगा? उतना दूर ही बनेगा। अगर नजदीक में है गाड़ी तो उसका क्या बन पाएगा? केवल एक कोई भाग बन पाएगा, कोई एक भाग बन पाएगा। और उससे क्या हम कर सकते हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा गाड़ी है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या ट्रक है या बस है, क्योंकि उसका समान आकार का इसमें बनेगा। और इतने से दर्पण में क्या होगा? समतल दर्पण में ट्रक का एक पहिया भी नहीं आ पाएगा। एक पहिया भी आएगा? इतना में नहीं आएगा। तो उस पहिए से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रक का पहिया है कि बस का पहिया है कि मोटरसाइकिल का पहिया? कैसे पता चलेगा? इसीलिए उसमें क्या होता है? समतल दर्पण नहीं होता है। अवतल दर्पण क्यों नहीं होता है? अवतल दर्पण क्यों नहीं होता है? क्योंकि अवतल दर्पण भी, अगर अवतल दर्पण में क्या होता है? अनंत और सी के बीच में अगर रखे तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इमेज बनता है और डिफरेंट डिफरेंट साइज का। अगर मान लो अनंत पे है तो अनंत पे है तो अवतल दर्पण का क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा, छोटा सा बन गया। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आया तो क्या होगा? वक्रता केंद्र के बीच में आया तो क्या होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। बीच में बनेगा, छोटा तो होगा लेकिन क्या होगा? उल्टा होगा। अब गाड़ी को उल्टा करके देखो, गाड़ी क्या हमको दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। और उससे क्या होगी? हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। क्या होगी? परेशानी बढ़ जाएगी। अगर वही क्या आ गया? वक्रता केंद्र पे आ गया। वक्रता केंद्र पे आ गया तो अब जितना बड़ा गाड़ी उतना बड़ा क्या दिखेगा? हमको इमेज दिखेगा। तो उसके लिए गाड़ी बराबर हमको क्या लगाना पड़ेगा? इमेज लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे गाड़ी नजदीक आएगा वैसे वैसे उसका क्या होगा? प्रतिबिंब बदलते जाएगा, बदलते जाएगा ना। जैसे दूर जाएगा वैसे फिर छोटा होते जाएगा, उल्टा होते जाएगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग हमको प्रतिबिंब देगा। तो इसीलिए क्या होता है? इस पे इसका अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर में नहीं करते हैं, नहीं समतल दर्पण का करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अगर ध्रुव और अनंत के बीच में हो तो क्या देता है? सीधा देता है, वस्तु से छोटा देता है। सीधा देता है और वस्तु से छोटा देता है। काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में क्या चीज का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका ज्यादा उत्तल दर्पण का क्या है? हम लोग को ज्यादा यूज नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है ज्यादा यूज? क्योंकि इसका 2 ही केस बनता है, या तो अनंत पे या अनंत और ध्रुव के बीच में, 2 ही है। तो हम लोग आज क्या पढ़ लिए? इतना समझ में आ गया? ठीक।
कोई दिक्कत? उपयोग पढ़ लिया। हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग। चलो तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को करना है मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, दर्पण के सूत्र पढ़ना है। दर्पण का सूत्र जो क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये पढ़ना है। ये क्या होता है, सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इससे पहले क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन और ये साथ में करेंगे, ठीक है। जिससे पढ़ेंगे v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, ये सारा चीज। v कब हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, u कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ हमारा कौन से दर्पण में पॉजिटिव होगा और कौन से दर्पण में निगेटिव होगा। तो ये सारा चीज हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। और जो भी हमारे इस वीडियो को यानी कि वीडियो को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं और YouTube पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।